हेलो 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 नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है सेकंड डे जब मेरे हस्बैंड राजा मम्मी पापा दोनों को दोनों गए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। बहुत बोर हो रही हूँ, सोच रही हूँ आज कुछ ना कुछ स्किन केयर कर लूँ, तो बस मैं वही आप सबको बता रही हूँ। तो उससे पहले करते हैं पूजा। तो चलो, ये मेरी पूजा हो गई है। मैंने फुल ब्लॉग इसका नहीं बनाया था, फुल वीडियो नहीं बनाई थी, नहीं तो फिर ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और आज वॉइस ओवर करते हुए ना मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, बट आज मुझे वीडियो अपलोड करनी है, इस वजह से मैंने कोशिश की है कि चलो ठीक है, जैसे भी बनता है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा वगैरह हो गया है। तो लास्ट में जो बीच मंत्र पढ़ा जाता है मैं वही बस पढ़ रही हूँ। उसके बाद फिर मैं तुलसी जी को डालूंगी जल, और उसके बाद सीधे के सीधे हम लोग नाश्ता करके शिफ्ट हो जाएंगे शाम के टाइम पे। अब यहाँ पे बैठने से थोड़ा दिक्कत होती है मुझे, नहीं तो मम्मी के आने के बाद ना हमेशा मम्मी ही पूजा करती हैं ऑलवेज। ये थोड़ा नीचे भी है ना बैठने का, तो मुझे थोड़ा सा टमी में हर्ट होता है। कुछ नाश्ता पानी किए तो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह से हो गई है रात, 10 बज रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं मतलब कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यार घर में मैं अकेली हूँ। ठीक है, दीदी अपना काम वाम करती रहती है, मैं थोड़ा बहुत अपना जो भी है पर्सनल पूजा पाठ वगैरह वो किया। फिर मूवीज़ देखी, सीरीज़ देखी, बहुत सारी सीरीज़ निपटा दी हैं। बट अब खाली बैठे बैठे क्या करें, करना है तो कुछ काम, तो लेके खुद का नाम शुरू करते स्किन केयर का। ये न्यू परिणाम पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बट हाँ ये है फॉक्सटेल का पर्पल क्ले मास्क है। और ये मैंने बहुत देखा है, जब ये लॉन्च हुआ होगा ना नया नया, तब इसको बहुत सेलिब्रिटीज़ ने प्रमोट किया। लाइक राजकुमार राव ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, XYZ। ठीक है, तो फाइनली मुझे ये मिल गया है। ये ना पर्पल में भी अवेलेबल नहीं था कुछ महीने पहले तक, बट अभी ब्लिंकिट में अवेलेबल था, तो मैंने आज इसको मंगा लिया है। तो चलो इसका करते हैं। वैसे इसमें बताया गया है कि स्किन रेडिएंट मास्क है ये, और आपको 10 से 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक आपको रखना है। और हफ्ते में 1 से 2 बार आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। ऑल स्किन टाइप का है। ये है 75 ग्राम का इसका जो पैकेट है, और इसकी जो कॉस्ट है, अरे कॉस्ट दिख नहीं रही है मुझे क्योंकि बहुत लाइट लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ना, ये इसमें बहुत लाइट, देखो मुझे दिख नहीं रहा इतना क्या लिखा हुआ है, बट कोशिश करते हैं। हाँ, 545 का है ये, 545 का 75 ग्राम। तो इसकी देखते हैं क्या है। इसको ऐसे मैंने इसका ढक्कन, वो जो पैकिंग था वो हटा दिया है। इसके साथ हमको अप्लाइंग स्टिक मिलती है, ऐसी है, पर्पल कलर की है, और ये कुछ ऐसा सा नज़र आता है, ये देखिए। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे ना पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई है, और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा वो सॉल्ट एंड पेपर टाइप में हो रखे हैं, वाइट हो रखे हैं, मतलब कंप्लीट वाइट नहीं, बट सॉल्ट एंड पेपर टाइप में। तो अब इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तो हम कुछ और केमिकल पील कर नहीं सकते हैं। तो ये नेचुरल बोला गया है कि नेचुरल है, तो चलो करके देखते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं आपके साथ। ठीक है, तो खाली बैठे तो कुछ तो करना ही है, टाइम पास करना है। नींद आ नहीं रही है, बट अच्छी चीज़ ये है कि ये कल शाम तक ये लोग आ जाएंगे, तो फिर घर मेरा भरा भरा हो जाएगा। बातें करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारी बातें होंगी, और राजा के में तो मेरा वैसे ही मन नहीं लगता। हाँ, उसका मन लग जाता है, ये पक्का है। तो वो अपने दादी बाबा के साथ बहुत खुश है। वैसे अच्छी चीज़ है, मुझे याद नहीं करा। तो चलो इसको फटाफट अप्लाई कर लेती हूँ। पहले मैं करती हूँ फेस वॉश, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँ। ट्रस्ट मी गाइस, इस वाले ब्लॉग में बहुत सारी बातें करने वाली हूँ मैं, अटर पटर चटर पटर बातें करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, और अब मैं अप्लाई करूँगी वो क्ले मास्क। तो चलो फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत महंगा है, ऑब्वियस है। ठीक है, जो भी है बच्चा कुछ सब अप्लाई कर लो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत महंगा है यार।
इसकी हमको थिक लेयर अप्लाई करनी है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपके गले में मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, और जस्ट इन केस आप मेरे जैसे प्रेग्नेंट हो, तो आपके बराबर की एज की लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो अपने आप को आपसे बहुत छोटा मान लेती हैं और वो आपको फटाक से आंटी बोल देती हैं। एक आंटी होने में और आंटी बोलने में फ़र्क होता है। कोई 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा मुझे आंटी बोलेगा ना, बिकॉज आई एम 30, सो ओके। बट अगर कोई 28, 25 ईयर्स ओल्ड लड़की या वो जो भी है, वो मुझे आंटी बोलेगी ना, आई फील वेरी बैड। क्योंकि मैं 9 साल में, 8 साल में तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? अगर तुम 1 साल के रहे होगे तो मैं 7 साल की रही होंगी, 5 साल की रही होंगी, है ना। आप सोच रहे हो क्या बात कर रही है, पता नहीं अप्लाई करते करते। आज मैं ना मेडिकल स्टोर में गई थी, आई टेल यू। तो वहाँ पे ना एक बहुत छोटी हाइट थी उनकी, बट मोटी मोटी सी, उनके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स थे। देखो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट अगर कोई मुझे जज करेगा ना तो मैं फिर बहुत शरीफ नहीं हूँ। यस। तो उन्होंने बोला आंटी प्लीज़ साइड, गिव मी द साइड। मैंने साइड दे दी, दीदी भी मेरे साथ थी। बट आई फील वेरी बैड, क्योंकि उन्होंने मेरा टमी देख के मुझे आंटी बोल दिया। भाई तुम्हारी शादी 30 के बाद भी नहीं हो रही है, मेरी शादी 22, 23, 24 में हो गई, तो मैं आंटी थोड़ी ना हो जाऊंगी। हम दोनों की सेम एज हो सकती है, या हो सकता है कि मैं आपसे 2-3 साल बड़ी हूँ, तो 2-3 साल बड़ी को आंटी नहीं बोल सकते ना। तो फिर मैंने सरकास्टिकली बोला, दीदी आंटी तो लोग ऐसे बोल देते हैं जैसे खुद किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। और पता नहीं बोलने के बाद मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ, मैं सच बता रही हूँ। वैसे मैं ऐसे किसी को ताने मारती नहीं हूँ, बट मैंने मारा तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनको फिर रियलाइज़ हुआ होगा कि आपकी शादी अगर 30-32 में भी नहीं हो रही है, किसी की शादी 22 में हो गई है, तो ऑब्वियस है उसका 29-30 में सेकेंड बेबी होगा या फर्स्ट बेबी होगा, एज पर हर मर्जी। ठीक है, तो भाई ये अप्लाई हो चुका है। ज़्यादा गाय बन के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर आपको लोग डंडा मारने की कोशिश करते हैं। तो गाय को कभी कोई सींग दिखा देनी चाहिए। तो मैंने आज वो मेरे इनविजिबल सींग दिखा दिए। तो चलो ये हो गया अप्लाई। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मम्मी का फ़ोन पहले पिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, और आज आपको मेरी बातें सुनने को मिली कि ज्ञान मिला, और एक मुझे आंटी बोल दिया तो मैंने उसको कैसे रिप्लाई किया। कभी कभी मेरा मूड ऐसा हो जाता है रिप्लाई करने का। वैसे वो बहुत संस्कारी लड़की है, रिप्लाई ज़्यादा करती नहीं हो। तो चलो अब इसको वेट करते हैं 15 और 20 मिनट लेकर के। तो चलो वॉश कर लेते हैं। टाइम आ गया, चलो धुल लेते हैं इसको, सूख दीजिए। तो इसको मैंने हटा लिया है, क्ले को हटा लिया है, और अभी मैंने उस पर फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया। हाँ, लिप बाम अप्लाई कर लिया, काफ़ी ड्राई हो रहे थे। तो अब बारी है ये नाइट जेल क्रीम की, पिलग्रिम्स की है, ऑल टाइम फेवरेट है। वाइन है इसका, वो फ्लेवर्ड वाइन है इसमें, और इसमें विथ रेटिनॉल और मलबरी इसमें ये वाला है। और इसको अप्लाई करने के बाद वी गुड टू गो, उसके बाद मैं सोने जा सकती हूँ। तो ये देखो कुछ ऐसा हो गया है, मतलब ठीक है, मतलब ऑब्वियस है प्लास्टिक सर्जरी तो होनी चाहिए। हाँ, आपकी स्किन रेडिएंट लगेगी। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट में मैंने आज ही खोले हैं, और ये जो मेरा आप नाइट क्रीम देख रहे हैं पिलग्रिम्स के वाइन वाला, ये भी मैंने आज ही ऊपर किया हुआ है, क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे से मसाज कर लेंगे इसको, और बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है आपके फेस पे। आपके फेस जितना है उतना ही अप्लाई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अप्लाई करने पे ना आपको बहुत देर तक मसाज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलो हो गई अप्लाई, और मैं कुछ ऐसी सी दिख रही हूँ, और इसका सुबह ग्लो देखना। अब मैं जा रही हूँ सोने, तो ठीक है चलो सोते हैं। और सुबह तो कुछ मुझे खजाना मिलने वाला, आप सब भी सुनिएगा। हम इंसानों की आदत है कि जब हम कोई चीज़
बहुत संभाल के रखने का वादा करते हैं तो हम उसको इतना अच्छे से संभाल लेते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि वो हमने कहाँ संभाल के रखी है। और मेरे हस्बैंड की ना एक बात है, उनको ना सामने रखी चीज़ भी नहीं मिलती, सामने रखी होगी पर नहीं मिलेगी, मतलब वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कोई चीज़ रख दी, ये ऐसी दरवाज़ों की चाबियाँ थी कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो दरवाजे की चाबी, बेडरूम हो गया था हमारे 3 बेडरूम में, तीनों बेडरूम की चाबियाँ थी। तो मैंने बोला कि ये ना राजा इनसे खेलता है तो ये खो जाएंगी, तो मैं इनको कहीं रख देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम रुको, मैं रखता हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि अक्सर ना चाबियाँ खो जाती हैं और राजा उसमें से निकालता भी रहता है कुंडी में से, तो मुझे डर था तो मैंने इनको दे दी। मैं कहा ठीक है रख दीजिए। भाई इन्होंने ऐसे संभाल के रखी, ऐसे संभाल के रखी कि पिछले 2-3 महीने से मुझे चाबी नहीं मिल रहे थे। फिर आज क्या हुआ कि मैंने बोला दीदी कि चलो आज ना फ्रिज साफ़ करते हैं, बहुत डीप क्लीनिंग करते हैं और सारा सामान पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ये ना डब्बी रखी हुई थी इसके अंदर और वो चाबियाँ इसके अंदर हैं, पूरे तीनों बेडरूम की चाबियाँ इसके अंदर है। तो आज मेरे हस्बैंड वापस आ रहे, मम्मी पापा राजा, तो मैं ये कह रही इतना संभाल के रख दिया कि यार एक बात बताओ, फ्रिज में ऐसी चीज़ें से बच्चा रख सकता है ना, बालक रख सकता है, पर मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों सोच करके सेवटी चिक के चक्कर में फ्रीजर के अंदर रखी, फ्रीजर के अंदर, समझ रहे हो। मैं सोचूं कि ये डब्बी यहाँ क्यों रखी हुई है, और बहुत अंदर रखी थी, होता नहीं कि जिसमें आइस वगैरह जमाते हैं तो उसके अंदर रखी हुई थी। तो इनको मैंने पानी से धुला है तभी इनकी खनक वापस आई है। भाई गॉड, और मुझे इतनी हंसी आई ना, इतनी हंसी आई कुछ कह रहे थे। देखो संभाल के रखी हुई चीज़ फाइनली मिल गई है, जो हमको 3 महीने से नहीं मिल रही थी, 2.5-3 महीने से। तो आज के दिन है, मम्मी पापा और हस्बैंड और राजा आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अलमारी ये ना फ्रिज वगैरह करवा लेते हैं। और फ्रिज से क्या मिला आपको पता ही है भाई, ये मेरी खोई हुई चीज़ मिल गई है। इतना भी संभाल के नहीं रखना था हस्बैंड जी को, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ना साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आज बना रही हूँ पुलाव, और मेरे स्किन का ग्लो देखा आपने, रात का वही कमाल है स्किन केयर का। तो हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। दीदी ने सारी की सारी वेजिटेबल्स कट कर दी हैं, और मेन काम वेजिटेबल कट करने का ही होता है। और मुझे मेरे लुक पे जज मत कीजिएगा, ये जो नाइटी है मेरी माँ की है, मम्मी की, और अब ये मेरी हो गई है, समझ रहे ना। सासू माँ की सारी चीज़ें मेरी हैं और मेरी सारी चीज़ें उनकी हैं। तो सब वेजिटेबल्स कट गई हैं। ये देखिए प्याज है, टमाटर है, धनिया है, करी लीव्स है, और ये सोया चंक्स हैं भिगो दिए हैं। अभी इनको अच्छे से फ्राई करेंगे निचोड़ करके। और ये रही मटर, और ये है थोड़ी सी आलू और गोभी, ठीक है। तो चलो सबको थोड़ा थोड़ा पहले सॉटे कर लेते हैं, और उससे पहले राइस भिगो देते हैं, ठीक है। पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी नहीं, पर थोड़ी बहुत सब्जी तो लगेगी। शुरू करते हैं। शाम के समय प्रॉपर दाल चावल सब्जी रोटी टाइप में खाना बनेगा, इसलिए अभी मैं, क्योंकि 2 लोग ही हैं, इसलिए हल्का फुल्का ही बना रहे हैं। वैसे हल्का फुल्का तो नहीं है वो ठीक है, बनाने में हल्का फुल्का है। मैं मोस्टली सब्जियों को हल्का हल्का सॉटे कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पुलाव। मैंने इंग्रीडियंट्स दिखा दिया आप लोगों को क्या क्या है। और सॉरी आज की आवाज़ के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। ये रहा मेरा पुलाव, कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत यम्मी भी था। तो चलो ये पुलाव फाइनली बन गया है, तो चल के खाते हैं। और इसमें बहुत सारी सब्ज़ी वगैरह डाली है, कर्ड के साथ खाऊंगी, मेरा कर्ड फेवरेट है। तो चलो चल के कर लेते लंच। आप सब भी आ जाइए, लंच कर लीजिए मेरे साथ। जैसा सोचा था वैसे ही बना है। नो हल्दी, नो मसाला, ओनली नमक एंड वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स।